उत्तर भारत में भीषण शीतलहर का प्रकोप जारी है। यूपी के 23 जिलों में भीषण ठंड को लेकर अलर्ट। प्रदेश में ठंडी हवाओं से ठिठुरन बढ़ी। कोहरे ने रोक दी उड़ानों और ट्रेनों की रफ्तार। कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे ने बढ़ाई परेशानी। दिल्ली एनसीआर में ठंड से जनजीवन प्रभावित। विजिबिलिटी कम होने से थमी गाड़ियों की रफ्तार। कई राज्यों में बारिश का अलर्ट भी जारी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। बता दें आपको, उत्तर भारत में भीषण शीतलहर का प्रकोप जारी। यूपी के 23 जिलों में भीषण ठंड को लेकर अलर्ट और प्रदेश में ठंडी हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है। कोहरे ने रोक दी उड़ानों और ट्रेनों की रफ्तार। कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे ने बढ़ाई परेशानी। दिल्ली एनसीआर में ठंड से जनजीवन प्रभावित। झांसी में ठंड का सितम जारी है। कड़ाके की ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को घंटों ट्रेनों का इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में वो ठंड से बचने के लिए स्टेशन से बाहर अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। जायजा ले न्यूज स्टेट के संवाददाता ने देखी रिपोर्ट। इस समय हम लोग झांसी रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ यात्री हैं जो अलाव ताप रहे हैं और सर्दी से बचने के लिए यह अलाव उनके लिए कितना क्या सहारा है। हम उन्हें यात्रियों से बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर इस आग से उनको कितनी क्या राहत है। और ये प्रशासन द्वारा बता दें कि जो नगर पालिका है उसके द्वारा इस अलाव की व्यवस्था की गई है और ये जो लकड़ियां हैं वो कितनी यहाँ के यात्रियों को राहत दे रही है। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नंदराम। कहाँ से हैं आप? बंगला ब्लॉक। बंगरा ब्लॉक से। कहाँ जा रहे हैं? हम इलाहाबाद। इलाहाबाद जा रहे हैं। बताइए, यहाँ पर जो अलाव है कितने क्या राहत इससे है कि नहीं? नहीं है जी। सर्दी कैसी पड़ रही है? सर्दी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। कितना पिछली बार से ज्यादा है कि इस बार कम है? नहीं, ज्यादा है। ज्यादा है। क्या नाम है भैया आपका? गोविंद। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली से आए। दिल्ली से आए हो। कहाँ जाना है? करारागंज। करारागंज जाना है। अच्छा, इस अलाव से कितनी क्या राहत है? हाँ, बहुत ज्यादा सर्दी ठंडी। सर्दी कैसी पड़ रही है? सर्दी तो बहुत पड़ रही। तो पिछली बार की अपेक्षा ज्यादा है कि कम है? पिछली बार की अपेक्षा ज्यादा है कि कम है? बहुत ज्यादा पड़ रही है। ज्यादा पड़ रही है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने बताया है, जो यात्री हैं उनका कहना है कि इस बार सर्दी पिछली बार से ज्यादा पड़ रही है और लोगों को इस हाड़ कपा देने वाली ठंड से बचने के लिए सिर्फ अलाव का ही सहारा है। और नगर पालिका द्वारा जो लकड़ियां डाली जा रही हैं वो बहुत गीली है, जिससे वो धुएं के साथ जलती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हर्ष शर्मा के साथ रवि परिहार, न्यूज स्टेट झांसी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर फिरोजाबाद में भी देखने को मिल रहा है। लगातार शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिसकी वजह से पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है। ऐसे में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग तरह तरह के जतन कर रहे हैं। गलन भरी ठंड से बचने के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अस्पतालों में किए गए इंतजाम, जिनका लोग यहाँ पर फायदा उठाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है, कोहरा भी है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत गिर गया है। तो इसलिए नगरवासियों के लिए या जो भी लोग बाहर से दूर दराज से या हमारे नगर में आते हैं, उनको आश्रय के लिए नगर निगम द्वारा 11 स्थानों पर रैन बसेरों का जो है वो व्यवस्था की गई है। उसके अलावा 34 ऐसी लोकेशंस हैं कि जहाँ पे अलाव जलाए जा रहे हैं। तो बता दें आपको कि अमरीश हमारे साथ में रायबरेली से जुड़े हुए हैं। अमरीश, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर रायबरेली में इस वक्त कितनी ठंड है, कितनी सर्दी पड़ रही है, तापमान कितना है? देखिए, अगर रायबरेली की बात करें तो पिछले 3 दिनों से भारी कोहरा और ठंड भी काफ़ी पड़ रही थी, हवाएं भी तेज चल रही थी। लेकिन कल शाम से कोहरा नज़र नहीं आ रहा, मौसम साफ है। लेकिन जिस तरीके से गलन बढ़ी है और ऐसा लग रहा है कि बारिश जैसा होने वाली है, मतलब बादल छाए हुए हैं, लेकिन गलन बहुत भीषण है। गलन के चलते जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और काम पर जाने वाले लोग हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था शहर में रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और मुख्य चौराहों पर की गई है। इसके अलावा रैन बसेरा भी जिला अस्पताल और रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है। लेकिन अगर ग्रामीण इलाकों की और नगर क्षेत्रों की बात करें तो तहसील क्षेत्रों में अलाव कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं कि जिससे कि नगर के लोग अलाव ताप सकें या अपने काम पर से जा रहे हों तो रास्ते में रुक करके कुछ राहत ले सके। नगर क्षेत्र में ऐसा कुछ कहीं नहीं दिखाई दे रहा, केवल कागजों
पर खाना पूर्ति हो रही है कि अलाव जलाए जा रहे हैं नगर क्षेत्रों में। और आप हम हमारे सामने देख सकते हो पीछे कि किस तरीके से मौसम तो साफ दिख रहा, लेकिन बर्फीली हवाएं चल रही हैं और गलन बहुत है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कितने भैया कितनी ठंडी पड़ रही, क्या लग रहा है? ठंडी बहुत है, गलन बहुत है, जैसे बर्फ कहीं से आगे कट के आ रही है। और कल से तो खैर कोहरा नहीं है, कोहरा में कल दिख ही नहीं रहा था, लेकिन कल से कोहरा नहीं है। और ये है कि धुंधे और बादल और आसार ये दिखा रहे हैं कि जैसे बारिश होने वाली है। और ऐसे कोहरा में आलू की फसल और ये सरसों फूल वाली फसल ये तो सब चली गई है, लेकिन ये है कि गेहूं तो बढ़िया है, गेहूं का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब और ठंडी तो इतनी पड़ रही है कि गरीब लोगों के लिए जाने कई लोगों की चली गई है, और कई ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं है, वो गुजर भी सकते हैं। गांवों में घुस करके आप लोग देखिएगा कि इतनी परेशानियां हैं लोगों को, वो जिनको परेशानियां वही जानते हैं। अब हम आप लोग तो अच्छे घरों से हैं, तो इसलिए हमें आपको उतना एहसास नहीं है इस ठंडी का, लेकिन उन्हें ज़्यादा एहसास है कि न पहनने का कपड़ा है, न खाने की रोटी है। यानी ग्रामीण इलाकों में ठंड का काफी असर है, बुजुर्गों पर काफी असर पड़ रहा है। बहुत बुजुर्गों पर इतना असर है कि ये सीधा जो है खून जाम करके हार्ट अटैक आ जाता है। इतना ठंड है कि खून ही गड्ढा हो जाता है, और फिर बाद में चाहे जितना मालिश करो या कहीं भी ले जाओ, कोई अस्तित्व नहीं है, तुरंत आदमी। तो पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार ठंड ज्यादा है? हाँ, इस बार ज्यादा है, इस बार काफी ज्यादा है। पहले 5 साल तो इतना नहीं रही है, लेकिन इस बार इतना ठंड है कि बहुत से हादसे इस ठंड में और धुंध में और कोहरे में हो चुके। अच्छा, जो जानवर हैं ग्रामीण इलाकों, उनको कैसे, जो पशुपालक है उन पर कितना असर जा रहा है? अरे जानवरों के हाल न पूछो, यहाँ कहते हैं कि प्रधान बंद कराए, ये बंद कराएं, वो बंद कराएं, लेकिन कोई नहीं बंद कराता है। आपको खेत दिखाते हैं अपने स्वयं के ही, इतने चर गए हैं कि ये मान के चलो कि कोई कोई खेत में तो बीज ही नहीं हुआ। ठंड का असर जानवरों पर है कि नहीं? ठंड का असर जानवरों में भी है, काफी गाय और सांड और। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि फसलों का रखरखाव जो किसान ठंड में अपने खेतों में रुक के कर रहा है, ठंड में? हाँ, ठंड में जो रुक के कर रहा है वो कई लोग जो है खेत में ही खत्म हो गए। इस वजह से नहीं सब अपने घर में घुसे हुए, जो चरना है तो जो चर रहा है जानवर जहाँ जहाँ है, लेकिन ठंड में कोई बाहर नहीं निकल रहा है। इसलिए रोडें देखो सब सूनी है, बसों में सवारियां नहीं है। कई ऐसे आप खुद देख रहे हैं, कई % जो है मनुष्य बाहर नहीं निकल रहा है। तो दादा हमारे साथ है, ये दादा बताएंगे, बुजुर्ग हैं। दादा कितनी ठंड पड़ रही है? बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। इस तरह की दिक्कत आ रही है? अरे बहुत दिक्कत आ रही है, रोटी पानी की परेशानी होती है, खाने नहीं पाता। अच्छा, सुबह उठने में दिक्कत, निकलने में, काम पर जाने में दिक्कत हो रही? हाँ, काम जाने में दिक्कत हो रही। आप देख सकते हैं कि दादा हैं, ये बोलते हुए भी कांप रहे हैं। तो गलन तो काफी है, जिस तरीके से देखा जाए तो मौसम में एकदम बर्फीली हवाएं चल रही हैं, हल्की हल्की हवा चल रही, लेकिन बर्फ जैसी गिर रही, गलन काफी है। हम भले आपके पास में शामली से हमारे साथ में अमित जुड़े हुए हैं। अमित, शामली में कोहरा फिलहाल कितना है? जैसे कि उत्तर भारत में यहाँ पर का प्रकोप जारी है और लोगों को इस तरह से डरा रही है, इस तरह से ठंड में कांप रहे हैं लोग कि यहाँ की स्थिति बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर सोमवार में हुई बारिश के चलते यहाँ पर ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। आज देख सकते हैं विजुअलिटी और भी ज्यादा कम है, घना कोहरा तो यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि तेज हवाओं के चलते कोहरा 2 दिन से नहीं आ रहा है। पर उससे पहले यहाँ पर हुई बारिश ने ठंड को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, जिससे काफी लोगों को परेशानियां हो रही है। तेज हवाओं के कारण धुंध का प्रकोप यहाँ पर नहीं दिख रहा है, पर प्रशासन ने काफी हाई अलर्ट यहाँ पर किया हुआ है। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और स्वास्थ्य को लेकर काफी गंभीर है। यहाँ पर हिदायत दी गई है रहे, और स्वास्थ्य को देखते हार्ट अटैक के मरीज हैं, अस्थमा के मरीज हैं, उनको बाहर निकलने के लिए कह रहे कि ज्यादा से ज्यादा गर्म कपड़े लेकर या अलाव का सहारा लेकर ही वो लोग इस मौसम का सामना करें। जी ठीक है, हमारे साथ में इंद्रजीत भी जुड़े हुए हैं ललितपुर से। इंद्रजीत, ललितपुर में कैसा मौसम देखने को मिल रहा है? इसके साथ ही अगर बात करें यहाँ पर शीतलहर की, तो जाहिर तौर पर शीतलहर की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में हवा जो है कैसी चल रही है और साथ ही बारिश को लेकर क्या आसार है? देखिए, आपको बता दें, यहाँ पिछले 7 दिन से यहाँ बारिश के तो कोई चांस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो कोहरा है, ठंड है, ये बहुत ही लगातार चल रहे हैं। बिल्कुल हाड़ कप रहे हैं, लोगों के बहुत परेशान हैं।
आम जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। लोग अपने काम पर, धंधे पर नहीं जा पा रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। इस ठंड में मजबूर है कि वो अपने घरों में, मकानों में दुबके पड़े हुए हैं। यही ठंड की रोकथाम के लिए जिला मुख्यालय पे तो रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में कस्बा है और ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर कोई व्यवस्थाएं नहीं है। हालांकि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं जिलाधिकारी की नजर में कागजों पर दौड़ रही हैं। जो यहाँ के जिम्मेवार हैं, चाहे वो विकासखंड अधिकारी हो या ग्राम पंचायत अधिकारी हो या प्रधान है, इन लोगों ने बिल्कुल नकारा कर दिया है। और गांव की जो ग्रामीण क्षेत्रों की व्यवस्था है ठंड से बचने के लिए लोगों को, इन पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और यहाँ के लोग बहुत ही परेशान और आम जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। आम जनजीवन के साथ साथ यहाँ जो पशु भी हैं वो भी बहुत ही इस समस्या से जूझ रहे हैं, ठंड से बहुत परेशान चल रहे हैं। लोग 9 या 10 बजे के पहले घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं यहाँ की। और जो स्टेशन पर अगर ट्रेनों का कहा जाए तो यहाँ ललितपुर में 10 से 12 घंटे ट्रेनें भी लेट आ रही हैं। ठीक है, अंबेडकर नगर से संवाददाता प्रवीण जुड़े हुए हैं। अंबेडकर नगर में कैसा मौसम है प्रवीण? हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं और ये हवाएं पिछले 2 दिनों से चल रही हैं। इसी कारण जो है यहाँ पर मौसम सर्द बना हुआ है और हवाओं के साथ साथ जो है रही बात ठंड से बचाव की व्यवस्था की, तो यहाँ पर मौसम जो है पूरी तरीके से बर्फीली हवाओं के साथ ठंड हो गया है। और यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा जो है अभी नगर क्षेत्र में मतलब जो है टांडा में कुछ जगहों पे कंबल वितरित किया गया है। शहर में अलाव तो चल रहे हैं लेकिन गांव में जो है अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। तहसील क्षेत्रों में जो ग्रामीण है वो मतलब अपने आप से जो है अलाव मैनेज करके वो सब चला रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक फिलहाल इस ठंडी में जो है कंबल वितरण भी जरूरतमंदों को नहीं हो पाया है। बाकी जानवरों की बात करें और अन्य पशुओं की बात करें तो वो उनकी भी जो है ठंड से हालत बड़ी बुरी है क्योंकि हवाएं इधर ठंड है। ठीक है अमरीश, रायबरेली में मौसम को लेकर जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों से मौसम विभाग कह रहा है कि बारिश होगी, ऐसे में हमने 1-2 दिन पहले देखा भी कि बारिश हुई भी। फिलहाल क्या संभावना है रायबरेली में? निश्चित तौर पर जिस तरीके से मौसम विभाग ने बताया था कि 5 और 6 तारीख को बारिश होगी, तो 5 को बारिश तो नहीं हुई, लेकिन कल शाम को 6 तारीख मतलब 7 तारीख को जो फव्वारे जैसी बारिश ऐसी हो रही थी और अभी भी रात में फव्वारे जैसे ऐसे हो रहा था कि बर्फ गिर रही है या पानी गिर रहा है, ऐसा बारिश जैसा हो रहा था। लेकिन जिस तरीके से बादल छाए हुए हैं इससे लग रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में बारिश की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि बदली दिखाई दे रही है और ऐसा पूरा मौसम लग रहा है कि बारिश होने वाली है। इसी को लेकिन गलन बहुत ज़्यादा है और ठंड के चलते बहुत लोग परेशान है। फिलहाल सबसे ज़्यादा ठंड का असर देखा जाता है क्योंकि गलन वाली ठंड है जिससे लोग बेहद परेशान हैं यहाँ पर। ठीक है इंद्रजीत, ललितपुर में अगर बात की जाए प्रशासन के ऑर्डर्स की स्कूलों को लेकर, तो क्या कुछ आदेश हैं? कब तक स्कूल बंद रहेंगे? के स्कूलों की कक्षा LKG से 5वीं तक के और 8वीं तक के विद्यालयों की छुट्टियां हो गई थी। 14 तारीख तक की छुट्टियां कर दी गई थी, लेकिन कल एक लेटर जारी हुआ था जिलाधिकारी महोदय से यहाँ से कि उसमें कुछ समय के लिए 9 से 12वीं तक के विद्यालय भी ठंड, जो बहुत तेज गलन भरी ठंड हो रही है इसकी वजह से 9 से 12वीं तक के विद्यालय भी यहाँ बंद कर दिए गए हैं। साथ ही मैं प्रवीण आपके पास आऊंगी क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अब क्योंकि जनवरी की शुरुआत है, लगभग 6-7 दिन निकल चुके हैं, ऐसे में माना जा रहा था कि दिसंबर के आखिरी में ठंड की शुरुआत होगी, तो हम ये माने कि पूरा जनवरी इसी तरह कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है? प्रवीण जी, जैसा आसार जो है पिछले 2 दिनों से दिख रहा है, अगर ऐसे ही रहा तो कुल मिला के जो है ये माना जा सकता है कि ठंड जो है आगे भी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है यदि ठंड नहीं पड़ी, दिसंबर पूरा बीत गया, ठंड नहीं पड़ी, तो इसमें जहां एक तरफ थोड़ी सी आम जनमानस को समस्याओं का सामना पड़ा, लेकिन सबसे बड़ी चीज है जो हमारी कृषि है, खेती है, गेहूं की फसल है। यदि ठंड नहीं पड़ेगी तो गेहूं पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उसकी उपज नहीं हो पाई। इस कारण जो है ग्रामीणों का ये मानना है, ग्रामीण बेटों का, कि जो खेती किसानी का काम करके ठंड
जितना मतलब पड़नी चाहिए, अभी कम से कम 15 दिन 20 दिन ऐसे ठंड पड़नी चाहिए, तब जाकर गेहूं की खेती हो पाएगी, गेहूं की फसल हो पाएगी और उसकी पैदावार हो पाएगी, जिससे कृषि व्यवसाय जो खेती किसानी वाले लोग हैं उनका फायदा होगा। देखिए, ठंड पड़ने से जो है आम पब्लिक का थोड़ा सा नुकसान जरूर होगा, ठंड का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी व्यवस्था जो है कृषि पर जो आधारित है अपने देश की, तो पैदावार अच्छी होगी। ठीक है अमरीश, आपके साथ में कुछ लोग भी खड़े हुए हैं, ये भी जानना चाहूंगी कि प्रशासन की तरफ से तमाम दावे तो किए जाते हैं अलाव की व्यवस्था को लेकर, रैन बसेरों की व्यवस्था को लेकर, लेकिन जाहिर तौर पर लोग ये ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि इंतजाम कैसे हैं। अच्छा, ये बताइए, कहीं प्रशासन की तरफ से कोई अलाव की व्यवस्था कहीं नजर आती है? यहाँ पर कोई अलाव की व्यवस्था नहीं, किसी भी चौराहे में भी अलाव नहीं जल रहा है। हाँ, न किसी नगर में न किसी उसमें जो है अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। और प्रधान भी जो है सब कागज पूरी है और बाकी कुछ है नहीं है, खाली कह रहे हैं कि हाँ हो गया हो गया हो गया, लेकिन यहाँ कुछ है नहीं। बताते नगर पंचायत की तरफ से पूरे नगर में अलाव की व्यवस्था चल रही है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। सब आदमी ऐसे मर रहा है ठंडी में, नहीं सांप देखो ना वहाँ निकलते हैं बाहर मर जाते हैं ऐंठ करके। इतनी ठंड पड़ रही है, बर्फ की एकदम गलन हो रही है हाथों में। देखिए हाथ काम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। समस्या ये है, आप भी खड़े हैं, अब आप टोपी नहीं लगाए हैं तो आप अपने उसमें बिजनेस में आप देख रहे हैं, और बाकी सब लोगों से पूछिएगा कितनी ठंड पड़ रही है। ठंड जो इस इलाके में जो कोई रह रहा है वही जानता है। अब आप तो आज आए हैं, आपको नया लग रहा है, बाकी तो ठंड इतनी ज़्यादा घनघोर है कि ये मान लीजिए 28 दिसंबर से जो ठंड और कोहरा पड़ना शुरू हुआ है कि हजारों लोग इसमें दफन हो गए। मतलब जो बुजुर्ग थे उन पर ज्यादा असर पड़ा बीमारी के चलते लोगों को। हर गांव में एक गांव में हम आपको बता रहे हैं कि छोटे से पुरवे में 2-2 मिट्टियां पड़ी थी, हमने ये आंखों से देखा। अब न मानिए तो आप किसी से भी पूछ लीजिए, बगल वाले गांव में के गांवों में हर जगह बहुत आदमी खत्म हो चुके इस ठंड में। ये इतनी ज्यादा ठंड है, जानवर भी काफी मरे पड़े हैं जंगलों में, जेसीबी से लोग बाग जो है हटवा कर बाहर किए हैं, बहुत ठंड पड़ी। तो निश्चित तौर पर इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो बुजुर्ग हैं और बच्चे जो है, सबसे ज्यादा बुजुर्गों पर ये जो गलन वाली ठंड है इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बुजुर्गों में इम्यूनिटी कम होती है और उनके अंदर जो क्षमता होती है वो कम होती है, जिसके चलते जो ये गलन वाली जो ठंड है उनके शरीर पर व्याप्त हो जाती है और ठंड लगने की वजह से लोगों की कई अन्य बीमारियां हो जाती हैं, उससे भी लोगों को जान भी गंवानी पड़ रही है। यहाँ तक कि जो जंगली जो जानवर हैं, पशुपालक हैं, जो जानवर है उन पर भी असर पड़ता है, वो भी ठंड के चलते उनके भी बीमारियां हो रही हैं। वो भी तो गलन की ठंड है, गलन बहुत है। मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से कोहरा जो है लगातार पड़ रहा है, विजिबिलिटी कम है, जाहिर तौर पर हादसों की जो संख्या है वो बढ़ जाती है कोहरे के वक्त में, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से कुछ जागरूक करने के लिए इंतजाम क्या व्यवस्था की गई है ताकि हादसे थोड़े कम हो? मिल है, गन्ना मिल में जैसे कोई अपनी बोगी या ट्रॉली लेके जाता है तो प्रशासन की तरफ से उन पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। यातायात पुलिस मिलकर उस पर रिफ्लेक्टर लगा रही है, आरटीओ मिलकर वहां पर रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं। जो ऐसे पॉइंट है जहां पर इस तरह की दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ी है तो वहां पर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं, रिफ्लेक्टर लगे हैं ताकि किसी प्रकार की यहाँ पर दुर्घटना ना हो, क्योंकि कोहरे के समय पर यहाँ पर 2-3 घटनाएं बहुत बड़ी हुई है जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। रही बात यहाँ पर ठंड की, ठंड यहाँ पर इतनी है कि सामने का आज का हम टेम्परेचर चेक करें तो 7 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर है और गलन बढ़ी हुई है। ठंड में लोग अपने घरों से निकलने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को अपने खेतों में जाना होता है, पर ठंड के कारण वो लोग भी सही से अपने खेतों पर काम भी नहीं कर पा रहे हैं। और स्कूलों की यहाँ पर प्रशासन द्वारा छुट्टी लगाई गई है, अभी भी 2 दिन की छुट्टी और एक्सटेंड कर दी गई है। यहाँ पर इंटर कॉलेजों में छुट्टी डाली गई है ताकि किसी प्रकार की कोई कठिनाइयां या किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो सके, इसलिए प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है और लोगों को रह रहकर जागरूक कर रहा है कि किस तरह से ठंड से बचा जा सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी।